नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम कुमार और शिवम सर यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आईसी के अंदर क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो चलिए, ये ओबीपी का सर्किट है और ये ओबीपी सर्किट में कितने सारे चीज है ये आप देख सकते हो। अगर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है और ये आप सर्च कर सकते हैं। एक महीने KTS 1686 ओबीपी आईसी लिया है। इस आप गूगल में ऐसे इसका नंबर को सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं अभी कॉपी कर लिया और गूगल में डाल के मैं दिखा भी देता हूँ आप लोग को कि ये ओबीपी आईसी है। ऐसा ना समझे कि ये कोई दूसरा आईसी को मैंने खोल के आप लोग को दिखा दिया। तो ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है KBS 16 से अल्ट्रा फास्ट 100 वोल्ट सर प्रोटेक्टेड ओबीपी स्विच प्रोटेक्शन डिवाइस फीचर्स हाई करंट इंटीग्रेटेड एन चैनल मॉसफेट विद एन अल्ट्रा लो इन आउटपुट। तो ये यहाँ पे गूगल में भी आपको दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, मोस ये ओबीपी आईसी ही है। और इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि क्या है ये, किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों, मोस्फेट आज से नहीं, बहुत पहले से ही आ रहा है। जब से ओबीपी आईसी कॉन्सेप्ट है तभी से आ रहा है। और ओबीपी आईसी के साथ साथ मोस्फेट का भी है। तो आप लोग का बहुत सारे लोग मोस्फेट के बारे में नहीं जानते हैं। मोस्फेट कितने प्रकार के हैं ये हमारे ऑफलाइन क्लास में अच्छी तरह से बताया जाता है कि चैनल वाइज मोस्फेट कितने होते हैं और टाइप वाइज मोस्फेट कितने होते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये मॉसफेट ये हमारा एक वीबस की लाइन है जो यहाँ से वोल्टेज इन होगा। और आईसी के अंदर, इस आईसी के अंदर जो है टीवीएस क्लैंप लगा हुआ है, टीवीएस डायोड लगा हुआ है। टीवीएस डायोड क्या काम करता है उसके बारे में यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। ओके, अब देखिए कि पुराने वाले, ये ओबीपी आईसी पुराना वाला है। अब पुराने वाले में क्या है कि आपने एक टीवीएस डायोड देख लिया जो आईसी के अंदर है। नेक्स्ट, ये जो डिवाइडर सर्किट है, ये 5 वोल्ट की लाइन है आप देख रहे हो। और यहाँ पे डिवाइडर सर्किट है, आईसी के अंदर है, सभी में होता है। जितने भी ओबीपी आईसी है, पुराना हो या नया हो, अगर ओबीपी आईसी है तो ये डिवाइडर सर्किट होगा, या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। 5G मॉडल में अभी के जितने मॉडल्स आ रहे हैं उसमें जो है ये डिवाइडर सर्किट को बाहर कर दिया गया। सेम वही प्रोसेस है ओवीएलओ आने की। हमारा आउटपुट वोल्टेज से पहले हमें कैलकुलेट करके बताता है कि ये वोल्टेज जो आ रहा है वो ओवर वोल्टेज है या नहीं। तो इंटरनली यहां से कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद ये इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेशोल्ड कंट्रोल है। यहाँ पे एक पिन आउटपुट दिया है ओवीएलओ का, ओवर वोल्टेज लॉकआउट का। ये सर्किट पे मैसेज जैसे ही आएगा, अगर ओवर वोल्टेज का 1 वोल्टेज 2 वोल्ट या 3 वोल्ट अगर मिल गया तो ये तुरंत यहां से क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा लॉजिक कंट्रोल। ये एक यहाँ पे लॉजिक कंट्रोल है। और इसके थ्रू से यहाँ देख रहे हैं दूसरा काम हमारा, ये ओबीपी आईसी का दूसरा काम है चार्ज को पंप करना। देख रहे हो यहाँ पे चार्ज को पंप करना लिखा हुआ। ये मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सर्किट बता रहा है, ये कंपनी बता रही है, ये आईसी की कंपनी बता रही है कि ये जो आईसी है वो चार्जिंग के लिए, काम करने के लिए, उसे पंप करने के लिए, उसे सहयोग करने के लिए, उसके वोल्टेज को, करंट को स्टेबल करने के लिए ये सारे आईसी के अंदर फंक्शनली जो है दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, हमें पूरी जानकारी नहीं दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि सिर्फ आप क्या करो, इन और आउट में एक तार लगा दो, काम हो जाएगा। काम तो हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात की हमारा प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। तीसरी बात कि जब हम चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग के टाइम में आप देखा होगा कि चार्जर आपका ज्यादा हीट होगा अगर ओबीपी आईसी बाईपास कर देते हैं तो लोड हमारा चार्जर पे जाता है, चार्जर भी जल्दी खराब होता है। चार्जर जल्दी खराब होने के कारण हमारा चार्जिंग आईसी भी खराब हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है ओबीपी आईसी सर्च करके लगा देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा नॉलेज मिला हो आप वैसे ही काम करेंगे। अगर कस्टमर से पैसे पैसे से मतलब है कस्टमर को, तो आप जंपर लगा के भी पैसे कमा सकते हैं। बट सर्किट को पहले समझ लें कि सर्किट किस तरह से काम करता है। अगर सर्किट को आप समझेंगे तो एक अच्छा टेक्नीशियन, एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज पंप। तो ये दो मोस्फेट है। ओके, और ये दोनों मोस्फेट क्रॉस करता है और यहाँ पे स्विच के द्वारा वोल्टेज पास होता है और इस एरिया पे गया और यहाँ पे जाने के बाद ये इस एरिया पे क्रॉस करेगा। और इस एरिया पे क्रॉस करने पे
आपका वोल्ट करंट स्टेबल होके आउटपुट जाता है चार्जिंग आईसी के पास। और अगर चार्जिंग आईसी पे का जो लोड है, अगर लोड बढ़ रहा है किसी का कारणवश, तो ये ओबीपी आईसी पे लोड आता है, ना कि चार्जर पे। पहली बात, अगर आपका यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है और ओबीपी आईसी पे 4.6 या 4.5 या 4.7 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मॉसफेट खराब हो गया, डायरेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, ये मॉसफेट डायरेक्ट हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, ये स्विचिंग नहीं कर रहा है, स्विच नहीं कर रहा है। अगर इस तरह से वोल्टेज अगर मिल रहा है, तो आपका क्या होगा कि इसके अंदर का ये दोनों मॉसफेट में एक मॉसफेट खराब हो गया, आपका स्लो चार्जिंग में आएगा। तो आप ओबीपी आईसी को चेंज कर दें। कभी कभी क्या होगा कि ये दोनों मॉसफेट, ये डिवाइडर सर्किट खराब हो जाती है, रजिस्टर इंटरनली खराब यही होते हैं, तो आपका ओबीपी पूरा टोटल काम ही नहीं करेगा। इन पे 5 मिलेगा, आउट पे 0 मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, जंपर मार देते हैं। मेरे अनुसार से जब जंपर ना मारे, अगर जंपर आईसी ना मिल रहा हो, तो आप मदरबोर्ड में 0 ओम की रजिस्टर सर्च करें और 0 ओम के इन और आउट पे लगा दें। इससे क्या होगा कि 10% प्रोटेक्शन, इतने सारे प्रोटेक्शन में एक प्रोटेक्शन ओबीपी का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, बाकी का नहीं मिलेगा। बाकी का क्या नहीं मिलेगा, चार्ज पंप का नहीं मिलेगा, चार्ज पंप का नहीं मिलेगा। ओके। और दो दो प्रोटेक्शन हो गए, यानी कि दो काम हो गया ओबीपी आईसी का। पहला काम है आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट करना। दूसरा, अब अगर वोल्टेज प्रोटेक्ट ठीक है, यानी कि वोल्टेज सही है, तो करंट को स्टेबल करना। ये दोनों मॉसफेट का काम है, करंट को स्टेबल करना, यानी चार्ज में मदद करना, मदद करता है फास्ट चार्जिंग में। ओके। दूसरा, तीसरा काम ओबीपी का, ओबीपी का तीसरा काम जो है वो है आपका डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग सर्किट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इन डिस्चार्ज। ओके। इन डिस्चार्ज का लॉजिक भी है, ये भी ऑफलाइन क्लास में आपको डिटेल्स में बताएंगे कि इन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके। तो यहाँ पे तीन वर्क हो गया, 3 वर्क। एक ओबीपी आईसी का, आप लोग आज तक सिर्फ एक काम जानते थे, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, बट इस सर्किट के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ कि कितने काम होते हैं। फिर ओटीजी एनेबल, जिस फोन में ओटीजी है, ओटीजी कॉन्सेप्ट है, ओटीजी लगता है, तो इस आईसी के थ्रू ओटीजी एनेबल होगा, और तभी हमारा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज ध्यान रखिएगा, ओटीजी के कंट्रोलर के कारण यहीं से ये आएगा इस पे वोल्टेज। जो अगर हम पेन ड्राइव लगाते हैं, और पेन ड्राइव लगाते हैं तो यूएसबी यानी कि जैक, डीसी जैक, चार्जिंग जैक जिसको बोलते हैं, चार्जिंग जैक पे वोल्टेज चाहिए, पेन ड्राइव को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए। तो हम चार्जिंग जब लगाते हैं तो चार्जर से तो हमें 5 वोल्ट मिल जाता है, बट अगर हम पेन ड्राइव लगाते हैं तब वोल्टेज नहीं मिलता है। तो जैसे ही ओटीजी एनेबल करते हैं, इनेबल होता है, तो जो हमारा चार्जिंग आईसी से एमआईडी पे जो वोल्टेज होता है, वही वोल्टेज इधर से होते हुए आपको मिल जाता है पेन ड्राइव को, और पेन ड्राइव को जैसे वोल्टेज मिलेगा तो वो वर्क करता है। चलिए, डिटेल्स में इसके बारे में अभी नहीं डिस्कस करेंगे, बस ये जान लीजिए कि यहाँ ओटीजी का लॉजिक भी लगा हुआ है। तो 4 वर्क हो गया। ओके। 4 वर्क यहाँ पे अभी मैंने आप लोग को बताया कि एक एक ओवीपी आईसी में कितने सारे वर्क हैं, काम है, फंक्शन है। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ एक जंपर लगाते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। इट्स नॉट गुड। और ये एक अच्छे टेक्नीशियन का निशानी नहीं है कि हर जगह पे हम जंपर ही लगाएं। बेटर होगा कि आप जो है सो एक आईसी लगाएं, कोई खास कॉस्टली नहीं होती है, आप दूसरे मदरबोर्ड से भी निकाल के थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये सारे प्रोटेक्शन जो है उस मोबाइल फोन को मिलेगा, और वो मोबाइल अच्छे से चलेगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। इससे आपका कस्टमर्स भी वैल्यूबल बनेंगे, और कस्टमर्स भी जो है, अगर उसका फोन नहीं खराब होता है, जल्दी अच्छे चलता है, तो वो 1 2 3 कस्टमर आपके उसके रेफरेंस से आएगा। तो आज का जो टॉपिक था, Redmi 12 5G ओबीपी आईसी। तो ओबीपी आईसी में 12 जी में, ये देखें कि ये मैंने पुराना सर्किट लिया हूँ ओबीपी आईसी का। तो ये सर्किट सिर्फ जो है उसका, ये सर्किट बाहर है। अब बाकी सारे सर्किट जो है आईसी के अंदर
इंक्लूड है। तो आप जब भी आप अगर आता है ओबीपीआईसी खराब होते हैं, तो कोशिश करें कि ओबीपीआईसी आप लगाएं। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप 5G मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, एस्केमेटिक जानना चाहते हैं, एस्केमेटिक को रीड करना चाहते हैं,